स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रशाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तो सोते जागते, जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, जैसा जाने क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तो सोते जागते। I love you, प्रीति जी। I love you, प्रीति पार्टनर। प्यार करता हूं मैं आपसे। I love you। I love you, प्रीति पार्टनर। I love you। I love you too, प्रीति जी। सोचता है जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने राह। ये क्या है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये तो देव जी और मीरा जी के बेटे के लिए थी ना? हाँ, उन्हीं के लिए थी, लेकिन वो मैं हड़बड़ी में निकला था ना आपको ढूंढने के लिए। सामने यही गाड़ी पड़ी, उठा ली मैंने। आपका सच में कुछ नहीं हो सकता केटी जी। यार क्या कहूँ प्रीति बात, अब जो भी है जैसा भी है आपकी कुंडली का हिस्सा है केटी। काम तो चलाना पड़ेगा। देखिए केटी,
बेटा तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुशांत, यही वो समय है, मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा अब सारी जिम्मेदारियां मेरी उठा सकता है। केटी, तूने कमाल कर दिया बेटा। थैंक यू सो मच चाचू, लेकिन ये सब बिना प्रीति पार्टनर के पॉसिबल नहीं था। ये जीत प्रीति जी की भी है। बेटा केटी, आज तूने टिब्रेवाल परिवार को एक नहीं बल्कि दो खुशियां दी हैं। पहली, हम सबको इस कर्जे से मुक्त कर दिया, और दूसरी, हमें हमारी बहू लौटा दी बेटा तूने। मॉम कहाँ है? बेटा हमने तुम्हारी माँ को ये बता तो दिया था कि तुम दोनों साथ आ रहे हो, पर वो अब भी नाराज है। बाहर गार्डन में अपनी सहेलियों के साथ है। ठीक है, मैं मॉम से बात करता हूँ, वो ठीक हो जाएंगे। कुशाला जी, मिसेस शर्मा की बहू के गोद भराई इवेंट में आप क्यों नहीं आई? हम सबने आपको बहुत मिस किया। ऐसा कोई फंक्शन था, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था, और वैसे भी मिसेस शर्मा ने मुझे बुलाया भी नहीं। मैं समझती हूँ उन्होंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। शायद उन्हें लगा होगा कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे किस बात का बुरा लगेगा? वो क्या है ना कि तुम्हारे घर पे कभी बच्चे की खुशी नहीं आई है ना, और केटी का तो कोई बच्चा है ही नहीं, और अब उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते। और जिस उम्र की तुम्हारी बहू है, अब उससे बच्चा होना तो नामुमकिन है। तो मिसेस शर्मा को लगा होगा कि तुम वहाँ पर बच्चे की खुशियाँ देखकर तुम्हारा दिल छोटा ना पड़ जाए, और इसलिए उन्होंने तुम्हें जानबूझकर अवॉइड किया। देखो कुशाला जी, आपकी बहू के बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, उनके हिस्से की ममता तो पूरी हो गई है, लेकिन जिसे एक भी औलाद का सुख नहीं मिला होगा, उसके मन में तो ये जगह हमेशा के लिए खाली रह जाएगी ना। ये सब बेकार की बातें हैं, एकदम फालतू। अरे अभी अभी तो मेरे बेटे बहू ने अपनी शादी में एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया है। हाँ, थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी बहू मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है। और बच्चे का सुख तो क्या, तुम देखना, मेरी बहू हमारे परिवार को उसका वारिस भी देगी। अरे प्रीति जी, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ आओ, मेरी फ्रेंड से मिलो, और जरा बताओ इन्हें कि तुम मेरे केटी को पिता का सुख दोगी। बताओ इन्हें। मॉम, क्या हुआ प्रीति, बोलो ना कुछ। अरे सबके सामने क्यों पूछ रही हो? शर्मा रही होगी बेचारी। कुशाला, अब बस भी करो, जल्दी ही तुम नन्हा मुन्ना बच्चा खिलाने वाली हो अपनी गोद में। हाँ, देर से ही सही, पर आखिर प्रीति ही देगी तुमको तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला। चलो सब निकलते हैं। बाय। नमस्ते। मॉम, प्लीज संभालिए ना अपने आप को। तुम कुछ बोली क्यों नहीं? मेरे केटी को पिता का सुख दोगी ना? बोलो ना, बोलो ना, मेरे केटी को पिता का सुख दोगी ना? को प्रीति, तुम ऐसे चुप मत रहो, बोलो ना, मेरे केटी को पिता बनने का सुख दे दो ना। मॉम, हम बाद में बात करेंगे। मुझे पता है तुमने अपनी जिंदगी में तरुण और जूही का बचपन देखा है ना, तुमने माँ होने का सुख लिया है, लेकिन मेरे केटी ने, उसने कुछ नहीं देखा, उसे कोई सुख नहीं मिला। वो आज तक सिर्फ अपने परिवार, अपने रिश्तों के लिए ही जिया है।
वो अपनी खुशियां कब जिएगा? इसे पहली शादी में धोखा मिला, लेकिन उसमें उसका कसूर नहीं था ना। फिर भी अपने आप को संभाला उसने। पर अब तुम्हारे से कुछ उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद बिल्कुल खालीपन से भरी है। तुम जानती हो अपना बच्चा होने की खुशी क्या होती है, और उस खुशी को दुनिया की कोई भी खुशी पूरा नहीं कर सकती। और मैंने केटी की आंखों में उसमें वो चाहत देखी है। उसे उस खुशी से वंचित मत करो प्लीज। प्लीज संभालिए ना अपने आप को, प्लीज ऐसे रोइए मत। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास भी समय बहुत कम है, क्योंकि बायोलॉजिकली कुछ समय के बाद शायद तुम भी बच्चे पैदा ना कर सकोगे। लेकिन प्लीज इससे पहले कुछ करो, कुछ भी करो। मेरे केटी को पिता होने का सुख दे दो। प्रीति। मॉम प्लीज आप अपनी। हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, सच। मेरे पास प्रीति जी है, आप सब हैं, एक हैप्पी फैमिली है। मुझे और क्या चाहिए? आप प्लीज प्रीति जी पर कोई दबाव मत डालिए। और वैसे भी अर्जुन, जूही, तरुण, ये सब हमारी बच्चे हैं ना। और अब तो वक्त आ गया है प्रियंका और नील को ये बात कहने का कि जल्दी से बच्चे पैदा करो। घर में बच्चे रहेंगे तो मजा आएगा, थोड़ा खुशी वाला माहौल रहेगा। यही तो किया है तूने आज तक, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना। लेकिन केटी, तेरा अपना खून, तेरे अपने बच्चे की खुशी वो किसी और के बच्चे नहीं दे सकते। मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रही हूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ केटी की मां होने के नाते नहीं, तुम्हारी मां होने के नाते भी तुमसे कह रही हूं, प्लीज देखो, हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा। तुम अब मेरी सिर्फ बहू ही नहीं हो, तुम मेरा परिवार हो प्रीति। और मैं अपनी मुराद पूरी करने के लिए तुम्हारी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा मन कहता है, जिस हिसाब से साइंस ने तरक्की, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रीति, कुछ भी नामुमकिन नहीं। बस मैंने अपना मन बना लिया है। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। मैं प्रीति को उदयपुर के बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं अभी जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अभी हम देर नहीं करेंगे। मॉम ने जो भी कहा, बात का स्ट्रेस मत लेना। वातावरण कैसा संगीतमय हो गया है। बस फूल जड़ने बाकी है। हमारी दाबड़ी ऐसे शर्मा रही है, वो चोखी दिख रही है। नहीं ना, मैं ना कहती थी कुसुम के सामने से ना कोई बात ऐसे गुजर के निकल ना जा सके। मैं तो सब देखूं। बस हमारे दिल को बहुत तसल्ली मिल गई कि तुम दोनों साथ आ गए, तुम दोनों का प्रेम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मैं खुश। अब मैं थे दोनों को बताऊं, दो बातें हैं। एक बहुत अच्छी खबर है, एक थोड़ी कम अच्छी है। कौन सी पहले सुनोगे बताओ? बहुत अच्छी पहले। अरे कुसुमड़ी, तू जब भी कुछ बोलती है ना, बहुत अच्छा बोलती है। तो पहले बहुत अच्छी खबर सुना दो। ऐसा है, हाँ। हमारी आस्था, हमारी झगड़ालू आस्था कदे भी आराम से पढ़ने ना बैठी। उसको बाहर विदेश में बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। हाँ, वो बड़े मुश्किल से मिले उन कॉलेजों में। क्या नाम उसका? मुझे क्या? एबिल आईवी लीग। हाँ, उसमें मिला है। क्या बड़ा कॉलेज है। अरे क्या बात कर, मतलब कमाल हो गया कुसुम, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश। क्या बात है। दूसरी खबर कम अच्छी वाली। ऐसा है, आस्था तो टाबर है, उसे अकेले कैसे विदेश भेज दूंगी? तो मैं उसके साथ जा रही हूँ।
कहाँ? विदेश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।